शिव योग दीक्षा हिंदू धर्म से जुड़ी एक अवधारणा है जो मन की प्रभुत्वता की ओर ईमानदार शिष्यों और निस्वार्थ साधकों की यात्रा का प्रतीक है। आखिर शिवयोग दीक्षा क्या है, यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। तो चलिए हम योग दीक्षा को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। हमारे शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों में शिव योग दीक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके माध्यम से एक गुरु अपने शिष्यों को अच्छी ऊर्जा, सकारात्मक और शाश्वत ज्ञान स्थानांतरित करता है। हमारे वेदों के अनुसार जब कोई शिष्य अनुष्ठान के जरिए गुरु को धारण करता है तो गुरु उसके कान में एक जीवन मंत्र छोड़ते हैं और शिष्य को जीवन के दिव्य रहस्य को पता लगाने के लिए इस मंत्र को गुप्त रखना पड़ता है। शिवयोग दीक्षा की प्रक्रिया के दौरान आखिर हम क्या करते हैं? मित्रों, शिव योग दीक्षा कार्यक्रम विशेषज्ञ पुजारी और ज्ञानी पंडितों द्वारा चलाया जाता है, जिन्होंने शिव की पूजा करने और सबसे प्रामाणिक तरीके से रुद्राभिषेक करने की कला में उत्कृष्टता प्राप्त की है। शिवयोग दीक्षा के कार्यक्रम के शुरुआत के साथ पुजारी समर्पित साधकों को सबसे पवित्र पंचाक्षरी मंत्र से परिचित कराते हैं। यह शिवयोग दीक्षा उसी प्रकार से की जाती है जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। इस शुभ प्रक्रिया की शुरुआत भगवान शिव के रुद्राभिषेक से की जाती है, जिसके बाद साधक के माथे पर पवित्र भस्म लगाई जाती है, जिसके बाद दिव्य रुद्राक्ष पहनाया जाता है। यह अनुष्ठान वैराग्य का प्रतीक है। यह ईश्वर तत्व के साथ साथ साधक को आंतरिक देवत्व से जुड़ने की अनुमति प्रदान करते हैं। पवित्र रुद्राक्ष और पवित्र भस्म का भगवान शिव से गहरे संबंध होने के कारण शिष्य के लिए जीवन भर आस्था और भक्ति का पालन करना आसान हो जाता है। इस दौरान इन सभी बातों का ज्ञान दिया जाता है, जैसे कार्यक्रम की गहन जानकारी, भक्त को शिव योग के महत्व का ज्ञान कराना और भक्त को शिव तत्व और शिव ज्ञान की गहरी अनुभूति प्रदान करना, भक्त को एकांत में शिवयोग और उससे संबंधित गतिविधियों का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करना, ताकि इसके महत्व को बेहतर तरीके से समझा जा सके। शिव योग दीक्षा के लाभ: जब भक्त शिव से जुड़ता है तब वह शिवयोग के वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य को समझता है। शिव तत्व की गहरी समझ को प्राप्त करके भक्त आत्मनिरीक्षण की कला सीख सकता है। शिव की गहरी भक्ति के विकास के साथ भक्त धीरे धीरे बाहरमुखी से अत्यधिक उदासीन होने की ओर बढ़ता है। जैसे ही भक्त को भगवान शिव का ज्ञान प्राप्त होता है, वह शिव से विमुख होने लगता है। भक्त को प्रत्येक जीव जंतु में शिव तत्व दिखाई देने लगता है। भक्त अपने रिश्तों के प्रति तटस्थ और निस्वार्थ रहना सीखता है। भक्त शारीरिक और यौन धर्म के आवरण से बाहर आने में सक्षम हो जाता है और पवित्रता और गरिमा के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। धीरे धीरे भक्त अपने भीतर के सारे क्रोध और लोभ का त्याग कर देता है। भक्त अद्वैत की धारणा को सीखता है, जिसके माध्यम से वह सबको एक दृष्टि से देखता है। साथ ही भक्त पशु और ब्रह्मा के बीच के शाश्वत संबंध को समझने लगता है। अब जानते हैं शिव योग दीक्षा कौन ले सकता है। जब शिव योग दीक्षा की बात आती है तो देश काल परिस्थिति की कोई सीमा नहीं होती। सभी जाति, धर्म, पंथ, लिंग, राष्ट्रीयता और देश के लोग शिव योग दीक्षा के कार्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन शिवयोग दीक्षा लेने वाले भक्त को शिवयोग दीक्षा के प्रति समर्पण और गहरी रुचि होनी चाहिए, अन्यथा शिवयोग दीक्षा में भाग नहीं लेना चाहिए। मित्रों, यह एक दैनिक अभ्यास है जिसमें साधक को नियमित रूप से ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना रहता है। इस साधना के लिए भक्त को केवल 10 मिनट की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं शिव योग दीक्षा के लिए जरूरी निर्देश कौन कौन से हैं। मित्रों, भक्त को स्वयं को भगवान शिव के प्रति समर्पित करने के लिए एक ईमानदार साधक होने की आवश्यकता है। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए और शाकाहार को ही अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशीली और मादक पेय और द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह आदतें न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है और अभ्यास करने वाले साधक की चेतना को विकृत कर देती है। हर स्तर पर पवित्रता बनाई रखनी चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। स्वयं को निस्वार्थ, परोपकारी, सच्चा और आत्मसंतुष्ट रखना चाहिए। मित्रों, आज के युग में अधिकांश गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे उनके शिष्य कभी व्यक्तिगत रूप से मिल ही नहीं सकते। यह बहुत ही अनिष्टकारी है।
क्योंकि ऐसे शिष्य जीवन भर गुरु से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को लेकर इधर-उधर भटकते रहते हैं। गुरु इसीलिए धारण किया जाता है जिससे आपके जीवन का भटकाव, आपकी जिज्ञासाओं का अंत हो। गुरु का कर्तव्य ही है कि वह अपने शिष्य को उचित मार्ग पर उचित प्रकार से चलने का ज्ञान प्रदान करे, ना कि भटकाव और उलझनों को बढ़ाए। जीवन के भटकाव को खत्म करने के लिए बाबा भोलेनाथ से श्रेष्ठ कोई भी गुरु नहीं है। सुखी और संतुलित जीवन प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ को गुरु बनाएं। उनसे अपने सवालों के जवाब मांगने, समस्या का समाधान, कामना पूर्ति और देवताओं की सहायता के आग्रह की तकनीक आप भी अपनाएं। अगर आपका भी कोई गुरु नहीं है तो आप हमारे द्वारा बताए जा रहे नियमों का पालन अवश्य करें, सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, भगवान शिव सबके और सब उनके हैं। उनको पाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं। जो शिव ज्ञान अब तक प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप आपको विधि बता रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही भगवान शिव को गुरु बना लेंगे, उन्हें पा लेंगे। उनसे आप अपने सवालों के जवाब, कामना पूर्ति, समस्याओं का हल और देवताओं की सहायता प्राप्त करने का आग्रह कर लेंगे। भगवान शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्यों है, उसके क्या लाभ है? पहली बात तो यह है कि किसी लाभ पूर्ति के लिए गुरु नहीं बनाया जाता है। गुरु इसलिए बनाया जाता है कि गुरु के सानिध्य में रहकर सही मार्गदर्शन में अपने लोक परलोक को सुधारते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सके। भगवान शिव से अधिक सकारात्मक और किसी में नहीं। उन्हें गुरु रूप में धारण करके इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। अब जानते हैं घर बैठे भगवान शिव को गुरु बनाने की विधि। किसी साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाएं। सुविधा के लिए किसी कुर्सी, सोफे या आसन पर भी बैठ सकते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, हे गुरुओं के गुरु महागुरु, आपको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मांड के प्रति मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उन्हें क्षमा करें। मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे दोषरहित करें। मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिव आश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदैव यहाँ वास करें। मित्रों, सुख और प्रसन्नता के केंद्र अनाहत चक्र में भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। यह मन की गति से सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसके बाद शिष्यता का आग्रह भगवान शिव से करें। मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दें। इस वाक्य को 3 बार दोहराएं। फिर भगवान शिव से कहें, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको साक्षी बनाकर मैं इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूं ताकि अंतरिक्ष में विराजमान शक्तियां मुझे शिव के शिष्य रूप में पहचान सके। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करें और कहें, समस्त अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी घोषणा उद्घोषित है, इसे दर्ज किया जाए। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उपरोक्त प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार अपनाना है। जिस तरह कोई शरीरधारी गुरु सिर्फ एक ही बार कान में मंत्र फूंककर गुरु बन जाता है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अपने गुरु भगवान महादेव से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह रोज करें। कहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में ले, मुझे शिव ज्ञान दे। गुरु दक्षिणा के रूप में राम नाम का 10 मिनट जाप करें। भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में रोज उन्हें 10 मिनट राम नाम अवश्य सुनाएं और भगवान शिव से कहें, हे गुरुदेव, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर राम नाम जाप का श्रवण करें और मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें। और उसके बाद मन ही मन में 10 मिनट राम नाम का जाप करें। शिव शिष्यता के नियम। भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वह किसी पर कोई नियम नहीं थोपते। गलती होने पर भी अपने शिष्यों को सीख देकर गलती सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं। कोई दंड नहीं देते, वह चाहते हैं उनके शिष्य किसी के लिए दुख का कारण नहीं बने, इसलिए गिने चुने कुछ प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है।
इस दौरान किसी की आलोचना न करें और गैर जरूरी तर्कों से बचें। अपने मन में किसी के भी प्रति गलत विचार नहीं लाएं। गुरुदेव भगवान शिव से अपने सवालों के जवाब का आग्रह। कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अपने गुरु के मुख की ओर निहारता है, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप भी अपने शिवगुरु से अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। उनसे पूछा गया कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रहता। कुछ समय बाद परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हर सवाल का जवाब मिल ही जाता है। अनाहत चक्र मन की गति से कार्य करता है। वहां आमंत्रित शिव शक्तियां ब्रह्मांड से सवालों के जवाब को मन की गति से ले आती हैं। उन्हें डिकोड करने में जितना समय लगता है, वही समय सवाल के जवाब को समझने में लगता है। आगे मैं जो तकनीक बता रहा हूं, उसका आप जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अपने सवालों का सटीक उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। यह तकनीक विश्वास और अवचेतन शक्ति कार्य विज्ञान पर आधारित है। शिव गुरु से सवालों के जवाब पाने की विधि। इसके लिए साफ सुथरे स्थान पर शांत मन से सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाएं और 16 बार लंबी और गहरी सांसें लें। फिर शिव गुरु से अपने जवाब का आग्रह करें और कहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में ले, मुझे अपना शिव ज्ञान दें। मैं आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपना सवाल रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और मुझे इसके जवाब से अवगत कराएं। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। फिर इसके बाद अपना सवाल कहें, फिर भगवान शिव को धन्यवाद कहें। इस बात का ध्यान रहे, सवाल स्पष्ट होना चाहिए, एक सवाल में कई सवाल शामिल ना हो। सवाल पूछने के बाद शांति से बैठकर इंतजार करें। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में आपको अपने सवालों का जवाब अवश्य मिल जाएगा। जवाब पाने के लिए अपने मन में व्याकुलता ना रखें, अन्यथा अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी, जिससे आप जवाब डिकोड नहीं कर पाएंगे और लगेगा कि सवाल का जवाब अनुत्तरित रहा। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और जाने से पहले हर हर महादेव अवश्य लिखें।